शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रश्न प्रकरण में संतान संबंधी प्रश्न। किस कोई आपसे पूछने आ गया कि गुरुजी ये बताइए कि मेरे भाग्य में संतान है या नहीं है तो कब है, कितने पुत्र कितनी पुत्रियाँ हैं। या कोई गर्भिणी स्त्री आगे पास आ गई पूछने कि गुरुजी बताइए कि मेरे पुत्र होगा या पुत्री होगी, मेरे नसीब में कितनी संतानें हैं, आप कैसे देखोगे। तो ये प्रश्न कुंडली के द्वारा, मानव कुंडली लेकर नहीं आई तो आपको मैं दोनों विधियों से बता दूंगा कि आप लोग कुंडली से कैसे देखोगे और प्रश्न कुंडली से आप लोग कैसे देखेंगे, तो दोनों का विचार आप लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको लोगों को जानकारी दूंगा कि आप प्रश्न कुंडली के द्वारा, जन्म कुंडली के द्वारा संतान संबंधी कोई आदमी प्रश्न करता है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। आज इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा है संतान संबंधी प्रश्न रहेगा। उसमें पुत्र पुत्री का योग है नहीं है तो कब है और कितनी संतानें होंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक उदाहरण हमने ले लिया है 15 मार्च 2023 सुबह 8:30 बजे का। इसमें कोई संगीता नाम की स्त्री हमारे पास है, गर्भिणी है। उसने पूछा गुरुजी बताइए कि मेरे जो योग में पुत्र है या पुत्री है। तो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु शुक्र बैठे हैं, तृतीय भाव में मंगल है, सप्तम में केतु, नवम में चंद्रमा, एकादश में शनि सूर्य और द्वादश में बुध और गुरु बैठे हुए हैं। ये प्रश्न कुंडली की स्थिति। उस दिन अष्टमी है, दिन बुधवार है। संगीता नाम की स्त्री है, वो प्रश्न पूछे, मान लो मेरे पास आ गई। इसकी कुंडली का हमें विश्लेषण करना है कि इसके भाग्य में संतान है नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हम संतान की जो देखने जा रहे हैं उसके सूत्र क्या हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था गुरुजी लग्न ये प्रश्न लग्न बनाते कैसे। तो भाई पंचांगों में देखो, कुंडली हर लग्न बना ही रहती है, चाहे ऋषिकेश पंचांग में पंचांग है, हर 2-2 घंटे पे लग्न बनी होती है। मान लो जो जिस समय जैसे सूर्य जिस राशि में बैठा होगा वो पहली लग्न होगी। जैसे यहाँ सूर्य इस समय किस पे बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, तो पहली लग्न किसकी होगी, कुंभ राशि की। यानी 5:15 5:30 बजे जब सूर्योदय होता है उस समय कौन सी लग्न होगी, कुंभ लग्न होगी। उसके 2 घंटे बाद मीन होगी, उसके 2 घंटे बाद मेष, उसके 2 घंटे बाद वृष। इस तरह 2-2 घंटे बाद लग्न हमारी चेंज होती रहती है। ये तो नॉर्मल सूत्र है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन जो पंचांगों में दिया रहता है उसमें कभी लग्न बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, वो सही दिया रहता है, तो आप लोग उससे देखने का अभ्यास करना। तो ये तो हो गई लग्न की बात। अब हमने प्रश्न कुंडली बना ली, प्रश्न कुंडली को हम देखें कैसे, इसके सूत्र क्या है। पहले सूत्र देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको विश्लेषण करना सिखाते हैं। पहले सूत्र आप समझ लीजिए। सूत्र क्या है कि यदि संतान प्रश्न में लग्नेश और चंद्रमा से, यानी लग्न का स्वामी और चंद्रमा से पंचमेश इत्साल कर रहा हो। इत्साल का मतलब होता है शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति ग्रह की कहाँ होती है, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। इत्साल का मतलब ये नहीं हो कि ग्रह की युक्ति या दृष्टि नहीं होती, उसका है कि वो ग्रह से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में बैठा हो, उससे को इत्साल योग कहते हैं। यदि संतान प्रश्न में लग्नेश या चंद्रमा से, जो पंचम पेश कौन है, पंचम का स्वामी इत्साल कर रहा हो, यानी ग्रह की शुभ स्थिति करे, और पंचमेश जो है शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो गया, युक्त दृष्टि लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने इत्साल योग नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा लग्नेश से इत्साल कर रहा हो, शुभ स्थिति में बैठा हो, और पंचमेश पर शुभ ग्रहों की युक्ति या दृष्टि हो तो संतान होगी, ये निश्चित है। ये आपने प्रश्न कुंडली में देखा किस तरह का योग बन रहा है, तो कह देना हाँ भाई आपके नसीब में संतान है। यही स्थिति आप कुंडली में भी लागू कर सकते हो। दूसरी चीज देख लीजिए, जितने भी पुरुष ग्रह बलवान होकर के पंचम भाव को देखेंगे प्रश्न कुंडली में, उतने पुत्र होंगे, और जितने ग्रह बलवान होकर के देखेंगे उतनी कन्याएं होंगी प्रश्न कुंडली के अनुसार। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र समझ लीजिए, यदि पंचमेश व लग्नेश विषम स्थान में हो। विषम स्थान आप समझ गए, विषम राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, मेष,
मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इनमें बैठ जाता है कौन? पंचमेश या लग्नेश। विषम स्थान में होगा तो पुत्र होगा। सम राशि में बैठा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 में बैठा हुआ तो क्या होगा? वो कन्या देगा, कन्या का जन्म होगा। और नेक्स्ट सूत्र आप समझ लीजिए, यदि गर्भिणी, जो गर्भिणी स्त्री आपसे पूछने आई है या उसके परिवार का कोई सदस्य पूछने आया कि भाई गर्भिणी का नाम ये है, तो उसके नाम के जो अक्षर है उसकी संख्या जोड़ देना। लेकिन इसमें जो आधा मात्रा हो या आधे शब्द हो उनकी गिनती नहीं होती। जो पूर्ण शब्द होते हैं केवल उन्हीं की गिनती होती है। तो अक्षर की संख्या कर लेना, उसमें तिथि जोड़ देना, तिथि के बाद उसमें 7 और जोड़ देना। जो योग आए उसको 3 से आप भाग कर दोगे, शेष आपका 1 या 0 या 1 आए तो पुत्र होगा, 2 से 7 पुत्री होगी। तो इस तरह से आप लोग है बताएंगे। ये तो हो गए आपके सूत्र। अब इन्हीं सूत्रों को हम इस कुंडली, प्रश्न कुंडली पर लागू करते हैं। अब पहला सूत्र ले लेते हैं कि लग्नेश व चंद्रमा से पंचमेश इत्साल कर रहा हो। इत्साल का मतलब केंद्रीय त्रिकोण बैठा। लग्नेश कहाँ है इसका? लग्नेश मंगल हुआ। मंगल से पंचमेश कौन है? सूर्य। उसकी स्थिति चेक करिए। तो यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी त्रिकोण में बैठा। 9 त्रिकोण में पंचमेश जो है मंगल लग्नेश से त्रिकोण बैठा, शुभ स्थिति में बैठा है। जो शुभ इत्साल योग हो रहा है तो यहाँ ये स्थिति सही हो गई। फिर वो कहता है पंचमेश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो। ये जो पंचम का स्वामी है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लेकिन शुभ ग्रह यहाँ दृष्टि नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखो, यहाँ जो पंचमेश है, पंचमेश की स्वयं दृष्टि पंचम पर है तो ये योग शुभ होता है। और जो एकादश जिस स्थान में शनि भी अपनी त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो उसके अपनी त्रिकोण राशि है, वो उसमें बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो वो भी उसके लिए शुभ है। तो यहाँ सूर्य और शनि की स्थिति भी यहाँ शुभ है। तो यहाँ आपने देखा कि इन ग्रहों के शुभ होते ही इसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारे क्या है। यहाँ हमने क्या देखा कि पंचमेश जितने भी पुरुष ग्रह बलवान हो करके पहले सूत्र पे चल रहे थे। पंचम शुभ युक्त हो, दृष्ट हो तो संतान होगी। हम कहते हैं कि हाँ भाई तेरे नसीब में संतान है, क्योंकि यहाँ सूर्य और शनि का योग था, उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो पहला सूत्र लागू। दूसरे सूत्र पे हम चलते हैं। जितने भी पुरुष ग्रह बलवान होकर पंचम भाव को देखते हैं उतने पुत्र होंगे। अब इस पंचम भाव को देखो, पंचम में बलवान होकर के, जैसे सूर्य था, सूर्य की स्वयं दृष्टि, वही वो कहने जा रहा था कि यहाँ सूर्य की स्वयं दृष्टि है, बलवान है। यहाँ जितने सूर्य क्या है? पंचम का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोणेश की स्वयं दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो इसलिए एक संतान पुत्र होगी। शनि की स्थिति देखो, शनि क्या है? दशमेश है, एकादशेश है। शनि की स्थिति इस कुंडली में मजबूत है, उसकी स्वयं दृष्टि पड़ रही है, तो एक कन्या देगा। यहाँ देख लो, केतु से पंचम देखोगे तो 1, 2, 3, 4, तब भी सूर्य शनि बैठे हुए हैं, तब भी एक पुत्र एक पुत्री दे रहे हैं। तो ये कन्फर्म हो गया इस जातक के नसीब में एक पुत्र एक पुत्री का योग है। आप यहाँ लिख दोगे इस जातक के नसीब में एक पुत्र एक पुत्री का योग है, यानी 2 संतानें हैं। ये 2 संतान हो गए इसके, 2 संतानों का योग इसकी कुंडली में हमें दिखा। नेक्स्ट सूत्र आप समझिए। यदि पंचमेश या लग्नेश विषम स्थान में बैठे हो, पंचमेश और लग्नेश, मतलब लग्नेश कहाँ बैठा है? मिथुन राशि में, विषम राशि में बैठा है। पंचमेश भी विषम राशि, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, दोनों ही विषम राशि में बैठे हुए हैं। ये कन्फर्म हो गया कि इसके पुत्र होगा ही होगा। पंचमेश और लग्नेश विषम में हो तो पुत्र होगा, निश्चित हो गया। इस सूत्र के द्वारा भी पुत्र होगा, दोनों ही विषम राशि में बैठे हुए हैं। और यदि पंचमेश लग्नेश सम राशि में होते तो कन्या होती। यहाँ पंचमेश और लग्नेश दोनों सम राशि में हैं, विषम राशि में नहीं है। लेकिन शनि जो है अपनी राशि में बैठा है, तो शनि जो है पुत्र नहीं देता, वो पुत्री ही देता है, इसलिए कन्या इसकी अवश्य होगी। केतु से पंचम चलेंगे तब भी शनि बैठा है, या चंद्रमा से पंचम चलेंगे तो शुक्र बैठा है, यानी कन्या अवश्य है। इसके नसीब में हमने जो चेक किया कि इसके कन्या अवश्य है, एक पुत्र एक पुत्री का योग बनेगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इसके नसीब में कितने पुत्र कितनी पुत्रियाँ हैं। ये चीज़ ध्यान रखो, ये तो है प्रश्न कुंडली की बात। प्रश्न कुंडली में जिन ग्रहों की दृष्टि बलवान होकर के पड़ेगी
उतने पुत्र होंगे। जैसे सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो गोचर में तो ये योग दे रहा है, लेकिन जन्म कुंडली में यही चीज स्थिति आपके आ जाए तो ये क्या करेंगे, शनि क्या है, उस जातक के कोई बच्चा होगा उसको शनि मतलब नसों की प्रॉब्लम दे देगा, सूर्य हड्डी की प्रॉब्लम दे देगा, यानी वो बच्चा हमेशा चारपाई पर पड़ा होगा। कभी किसी कुंडली में इस तरह का योग बन जाए जन्मपत्री में तो समझ लेना कि उसको नसों की और हड्डी की प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चे को हमेशा चारपाई पर पड़ा रहेगा, उठेगा नहीं। ये ही सूर्य शनि जब पंचम में बैठे होंगे यहाँ पे तब तो संतान देंगे, दृष्टि देंगे तो सत्यानाश कर देंगे। ये दिमाग में हम लोग बिठा कर विश्लेषण करना, किसी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तब ये पाप ग्रह है, सूर्य है, शनि है, मंगल, इनकी स्थिति यहाँ पंचम में होगी तब तो ये शुभकारी है। लेकिन इनकी दृष्टि अगर जैसे मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी तो घरपात करा देगा। इनका योग होना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। ये सूर्य शनि सूर्य अगर पंचम में बैठे होंगे तब शुभ देंगे। जैसे बृहस्पति बैठ जाएगा तो यह कन्या दे देगा, यही बृहस्पति अगर पंच दृष्टि डालेगा तब वो पुत्र योग देगा। तो इसलिए हम फलित करते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि आप जन्मपत्री पर विश्लेषण क्या कर रहे हैं या जन्म या प्रश्न कुंडली का, ये दिमाग में बिठा के करना, एक ही डंडे से सब मत हाँक देना। तो प्रश्न कुंडली में दृष्टि अनिवार्य है, बलवान होगी तो देगा, और कुंडली में ग्रह की यहाँ स्थिति, शुभ पाप ग्रह की यहाँ स्थिति और शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। मैंने चाहा था देखिए गर्भिणी के नाम के अक्षर की संख्या में तिथि जुड़े। जैसे यहाँ पे मैंने बताया गर्भिणी कौन है, ये संगीता नाम की स्त्री है, कोई है आपके पास आ गई, इसके नाम के अक्षर के लिए जैसे स्थान लिखा हुआ है, अंक की गिनती है, इसकी गिनती नहीं होगी। स, गी और त, ये तीन शब्द हैं, तो ये तीनों शब्द आप जोड़ लीजिए। मैंने गर्भिणी के नाम के जितने शब्द हैं उन्हें जोड़ लीजिए। फिर मैंने लिखा हुआ है गर्भिणी के नाम के अक्षर में तिथि संख्या जोड़ें। तिथि संख्या क्या है, अष्टमी है, अष्टमी आपने जोड़ दी, 8 3 11 हो गया। मैंने कहा उसमें 7 और जोड़ दीजिए, इसमें 7 और जोड़ दीजिए, तो 11 7 हो गया 18। जो योग आया उसमें आप 3 का भाग करेंगे, जो योग आ गया उसको 3 से आप भाग कर देते हो। 18 को 3 से भाग देते, 3 छक 18, तो आपका शेष क्या आ गया, 0, शेष आपका 0। मैंने बताया कि शेष आपका 0 या 1 होगा तो पुत्र होगा, तो क्या योग बना, पुत्र योग बना। तो हमने देखा कि सूत्र के द्वारा देखा तब भी पुत्र योग बन रहा है। इसकी हमने जब गणना करी तिथि के अनुसार, जब प्रश्न कुंडली की समय जब आई जिस तिथि थी उसके अनुसार देखा तब भी पुत्र योग बन रहा है। तो आप कह सकते हैं भाई आपके नसीब में इस बार जो आपके गर्भ में है वो पुत्र है। इस समय आप क्या कहेंगे कि भाई आपके गर्भ में जो भी बच्चा इस समय है वो लड़का है, पुत्र है, पुत्र का योग है। उसके बाद कन्या का योग है, शनि लेट करते ही है। तो इस तरह से आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण करें, कोई प्रश्न करने आपके आया तो घबराना नहीं, तसल्ली से देखो, इन सूत्रों को लागू कर, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे अपने कॉपी पे नोट कर लेना। और फिर उसके बाद जो भी प्रश्न कुंडली कोई भी आप प्रश्न करता आता है उस समय का आप समय नोट कर लीजिए, तिथि नोट कर लीजिए। प्रश्न कुंडली वाला बता दिया आपको कि जो सूर्योदय उस समय होगा वो पहली लगन होगी, जिस राशि में सूर्य गोचर करेगा वो पहली लगन होगी, उससे आप 2-2 घंटे जोड़ते चले जाइए तो वो आपकी लगन बन जाएगी। उस तरह से भी आप कर सकते हो, वो अभ्यास के ऊपर आपके निर्भर है। या पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग वगैरह में तो हर तिथि 15 दिन की होती है, उसमें चार्ट बना रहता है लगनों का कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ये लगन है, इसके बाद ये लगन है, इस तरह से भी दिया रहता है। उससे भी आप लोग लेकर के देख सकते हैं। अन्य पंचांगों में क्या करते हैं, तिथि के अनुसार वो लास्ट में एक चार्ट बना करके पीछे डाल देते हैं लग्नों को। तो आप जैसे आपको वो लगे उस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं लग्न का, प्रतिदिन लग्न का यूज करिए। तो ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसकी एक वीडियो और होती है कि जैसे कुंडली से आप विश्लेषण कर रहे हैं तो संतान नसीब भाग्य में है नहीं है तो कब है, कितने पुत्र पुत्री हैं जन्म पत्रिका के द्वारा, वो सब चर्चा जो हम फलित का विश्लेषण करेंगे तब मैं आपके सिखाऊंगा। उससे मैं आपको बताऊंगी कितने पुत्र पुत्रियां हैं, कैसे आप देखोगे आपके नसीब में है क्या, कन्फर्म चीज़ है। और फिर विश्वोत्तरी दशांतर दशा में आप लोग कैसे देखेंगे वो कब होने वाली है, वो सारी चर्चा हम जब अगला विषय
फलित करेंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज प्रश्न कुंडली के द्वारा कैसे संतान के बारे में आप विचार करेंगे वो आपको बताया। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। अपने मित्रों को जोड़िए। इसमें जो प्रश्न प्रकरण है, प्रश्न प्रकरण को मिलकर लेके चलना, ये समझ लो, ये जो हमारा तर्क शास्त्र है उसी का ही एक भाग ये है प्रश्न प्रकरण। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।